ओके ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिटवाइस ऑपरेटर। ओके, सिंपल इसके नेम पे ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, बिट एंड वाइस। ओके, बिट मीन्स बिट लेवल, यानी कि 0 एंड 1 हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने मेमोरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तब हमने पढ़ा था कि बिट मीन्स 0 एंड 1। इसे 2 डिजिट नंबर या इसे बाइनरी भी बोल सकते हैं। बिट लेवल यानी कि बाइनरी लेवल या बिट 0 और 1, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। वाइस मीन्स 1 by 1। ओके, एंड ऑपरेटर्स यानी कि वो ऑपरेटर्स जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑपरेंड के बिट लेवल पे काम करता है, 1 by 1 बिट। इट्स अ बिट लेवल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ओके, ऑपरेंड मतलब होता है जिस वेरिएबल पे हम उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को या उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और बिटवाइस एक यूनरी ऑपरेटर है। दैट मींस इस बिटवाइस में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। और ओके, बिटवाइस में जंप करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं कि और कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो अर्थमेटिकल जो मैथमेटिक्स में हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, लगभग उससे मिलता जुलता है। एंड द सेकंड वन इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हम लोगों ने इसमें देखा है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मींस इंक्रीमेंट में हमने दो देखा, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। देन डिक्रीमेंट में हम लोगों ने देखा प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ये दोनों बेसिकली वन रिड्यूस और वन इंक्रीज करने के काम आते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ वन एंड एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वन। देन हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें हमने देखा डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ओके, एंड आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और जो हम लोग लॉजिक यूज करते हैं वो दो ऑपरेटर्स हमने देखा। और आज हम देखने जा रहे हैं बिटवाइस ऑपरेटर। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। गुड। ओके, बिटवाइस ऑपरेटर्स का एक चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है कि कौन कौन से बिटवाइस ऑपरेटर हैं। आपका है ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बाइनरी नॉट एंड बाइनरी एंड बाइनरी और एंड एक्सऑर। ओके, जो उस दिन वो याद कर रहा था कुछ, सर इसमें एक्सऑर भी होता है ना, और ठीक है, क्लियर है। ये 5 तरह के डिफरेंट हमें बिटवाइस ऑपरेटर्स मिलते हैं और इनको हम इंडिविजुअली 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट को समझते हैं बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट करना। ओके, और सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है। ओके, इंट x इक्वल्स टू 5 मैंने लिया है, एंड इंट y और लिया है मैंने एक इंटीजर वेरिएबल, और मैं y इक्वल्स टू x लेफ्ट शिफ्ट। ये डबल एरो का निशान है। जिन लोग C++ जानते हैं वो लोग इस ऑपरेटर से फैमिलियर होंगे। ओके, C++ में इसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है, पर इन C इसे हम डिफरेंट मीनिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स x शिफ्ट। ओके, इसका मतलब है शिफ्ट द बिट्स ऑफ x बाय 1, यानी कि उन्हें 1 प्लेस शिफ्ट करना है। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ होगा, x को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, x की वैल्यू 5 है, 5 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और हाँ इसमें ध्यान देंगे ये एट 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी नंबर है उसे हम 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 5 को मैं अगर 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करता हूं तो वो आता है बहुत सारे जीरोस, देन 101। ठीक है, ये मेरा 5 का एक्चुअल बाइनरी वैल्यू है, और उसके बाद मैंने फिल अप करने के लिए 8 बिट्स को फिल अप करने के लिए जस्ट 00 पैडिंग कर दी है उसमें। ओके, सो मेरा बन गया है 000 एंड 00101। ओके, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 का बाइनरी वैल्यू है। अब इसमें मुझे बोल रहा है लेफ्ट शिफ्ट, दैट मींस लेफ्ट साइड मुझे शिफ्ट करना है 1 बिट, 1 प्लेस मुझे शिफ्ट करना है। ओके, सॉरी, ये मेरा लास्ट बिट है जिसे मैंने रेड से इंडिकेट किया है, और ये मेरा फर्स्ट बिट है जिसे मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है। जब मैं इसे 1 प्लेस पुश करूंगा लेफ्ट साइड, ओके,
मैं लेफ्ट साइड जब पुश करूंगा तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है वो आउट ऑफ फ्रेम चली जाएगी। ओके, पर यहाँ पे एक इसके बाद इस पर्टिकुलर 1 के बाद एक स्पेस क्रिएट होगी, उस स्पेस को मैं नए 0 से फिल कर लूंगा। ओके, सो जब मैं इसे वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट जब मैं करता हूँ, देखो यहाँ से इस वाले नंबर को देखो और इस नंबर वाले को देखो, जो प्लेसेस हैं, जो 1 का प्लेस है वो 1 बिट शिफ्ट हुआ है यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो मुझे एक नया नंबर मिला है और उस नए नंबर को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो 10 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इसलिए जो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट है उसे जब आप 1 बिट शिफ्ट करते हैं तो उसे मल्टीप्लीकेशन बाय 2 का बोला जाता है कि आप इक्विवेलेंट होता है मल्टीप्लीकेशन बाय 2 से। और जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 5 थी और जब हमने 1 बिट उसे लेफ्ट शिफ्ट किया तो वो 10 बन गई। क्लियर है ये एग्जांपल? अभी हम इसका कोड करके देखेंगे। जस्ट मैंने एक पिक्चर क्रिएट किया आप लोगों के लिए कि हाँ आपको पहले समझ तो आए कि हम लेफ्ट शिफ्ट में कर क्या रहे हैं। क्लियर है ये एग्जांपल? किसी को डाउट? सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर। ओके, एक बार हम प्रोग्राम के साथ समझते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। ओके, उसके बाद हम फिर से जाएंगे उस पर। बस एक बार हम प्रोग्राम के साथ समझते हैं। left.c ओके, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। क्या होगा सबसे पहला चीज मेरा? हेडर फाइल सर। गुड। कौन सा हेडर फाइल? studio.h। stdio, स्टूडियो नहीं है बेटा, stdio, ठीक है। यस एंड सर। देन इंटीजर मेन फंक्शन। इंटीजर नहीं बोलते उसे, इंट मेन है जरूर वो इंटीजर, पर से इंट मेन बोला जाता है। मेन फंक्शन की बॉडी है और उसके बाद मैं लास्ट में क्या लिखूं? रिटर्न 0। गुड। ओके, ये मेरा बेसिक स्केलेटन है जो मैं हर प्रोग्राम में यूज करता हूं। अब उसके बाद मेरा एक्चुअल प्रोग्राम आता है। मैं एक इंटीजर वैल्यू लेता हूं, इंट सपोज मैंने वही एग्जांपल मैं यहाँ पे रिक्रिएट करता हूँ। इंट मैंने 5 लिया और मैं इंट एक और वैल्यू लेता हूँ जिसे मैं y रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं उसे देता हूँ x को। आप लेफ्ट शिफ्ट करिए, हमेशा याद रखें डबल एंगुलर ब्रैकेट्स है वो, डबल एंगुलर ब्रैकेट्स। ओके, ये डबल एंगुलर ब्रैकेट्स हैं जो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। उसका एरो जिस साइड मार्क करेगा आपको हमेशा याद रखना है, जिस साइड वो एरो मार्क कर रहा है उस साइड वो शिफ्ट करेगा। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 प्लेस शिफ्ट करना है। हाँ, आप इसे 1 से 2 भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ 1 के लिए काम आएगा। इसे आप 10 बिट भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, पर मैं सिर्फ 1 बिट के साथ चलूंगा फिलहाल ताकि आप लोग प्रोग्राम को समझ पाए। एंड देन प्रिंट percentage d value of x equals to, और यहां मैं x को प्रिंट करता हूं और इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट करते हैं y के लिए। क्लियर है ये प्रोग्राम? एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसपे मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूं x और y। x को मैंने इनिशियलाइज किया है 5 से और y को मैंने इनिशियलाइज किया है x लेफ्ट शिफ्ट 1 से, ठीक है। और मैं उसे सिंपल प्रिंट कर रहा हूं कि मुझे देखना है कि क्या वैल्यू चेंज हो रही है और कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर? इसे कंपाइल करता हूं और आई थिंक अब सभी लोगों को कंपाइल करना आता होगा प्रोग्राम को कोड के यूज करके, कोड को यूज करके। सक्सेसफुली कंपाइल्ड है, मैं इसे रन करता हूं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 10 है। क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा था लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 2। अब हम इसे और चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू, या सपोज हम 8 लेते हैं और हम 1 प्लेस शिफ्ट करते हैं। इसे फिर से कंपाइल करता हूं मैं, फिर कंपाइल एंड 10 1। देखो 8 था वो और जब लेफ्ट शिफ्ट किए तो वो 16 हो गया।
क्लियर है? अब इसे मैं 2 प्लेस शिफ्ट करता हूं, तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना होता है? 16 इंटू 2 32 सर। 32, यानी कि मेरा आंसर 32 होना चाहिए, राइट? देखो मेरे साथ साथ अगर तुम लोग मुझे बोलते जाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे लगी जीती जाती क्लास है। ओके, आ गया 32। क्यों? क्योंकि उसने 2 प्लेस शिफ्ट किया उसे, 8 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है ये लेफ्ट शिफ्ट? यस सर। ओके, अब इसका सेम जुड़वा भाई है राइट शिफ्ट, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। ये लेफ्ट शिफ्ट अब सभी को क्लियर होगा कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है? सर हाँ सर जो बाइनरी में सर वो वाला पीडीएफ लगाओ ना सर। हाँ, वही पीडीएफ है बेटा। हाँ सर, वो जो मतलब लास्ट वाला जीरो है, मतलब लेफ्ट साइड का जीरो है, अगर उसकी जगह अगर 1 होता। ना, ये वापस नहीं आ रहा है, ये घूम कर वापस नहीं आ रहा है। अच्छा। ओके, ये चीज याद रखना, ये घूम कर वापस नहीं आ रहा है, वो एलैप्स हो जा रहा है वहां से। ओके सर। ठीक है, एक नया जीरो यहां से ऐड होते जा रहा है। सर मतलब ठीक ये है, मल्टीप्लाई करता है सर ये ऑपरेटर? हाँ ये मल्टीप्लाई करता है। देखो एक तरह से वो बिट लेवल पे चेंज करता है, पर उसका जो इफेक्ट आता है वो मल्टीप्लीकेशन जैसा आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 से। वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बिट लेवल को शिफ्ट कर रहा है बिट्स को। एक रोलर टाइप से उसने बना दिया बिट्स को, और उसने बिट्स को जस्ट शिफ्ट किया, पुश किया 1 बाय जितना। देखो मैंने 1 कहा कि 1 बिट शिफ्ट करो, तो उसने 1 बिट उसे पुश कर दिया। ठीक है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ऐसा होता है कि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसा फील होता है, कि मल्टीप्लाइड बाय 2 जैसा फील हो रहा है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि यार उसने तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। क्लियर है? सर मतलब ये बिहाइंड द स्क्रीन होता है सर? हाँ बोल सकते हो, जो एक्चुअल फंक्शन करता है कंप्यूटर वो कुछ ऐसा करता है, वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी में वो 1 प्लेस उसे शिफ्ट कर देता है। पर जब उसे डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिखाई ऐसा पड़ता है कि, मतलब प्रतीत ऐसा होता है कि उसने सर आपका 2 से वॉइस लैग मल्टीप्लाई कर कर रहा है दिया। सर। ओके, नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा हो सकता है, बियर विथ मी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, राइट शिफ्ट पे चले, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 का इल्यूजन क्रिएट करता है, या उसके जैसा एक हमें एक फील देता है। जो राइट शिफ्ट है वो डिवीजन बाय 2 देता है, या डिवाइड बाय 2 को क्रिएट करता है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने सेम वैल्यूज लिया है, और उसे मैंने बाइनरी में भी कन्वर्ट किया है। अब उसके बाद देखो, ये मैंने ये रेड से मैंने एंड को मार्क किया है, और स्टार्टिंग को मैंने ब्लू से मार्क किया है। ओके, जब मैं इसे राइट साइड शिफ्ट करता हूं, यानी कि पुश करता हूं, तो ऑब्वियसली जो मेरा 1 है वो आउट ऑफ द फ्रेम हो जाएगा, राइट? होगा। यस सर। और एक नया जीरो इधर से इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक प्लेस मेरे पास क्रिएट होगा, तो उसके लिए एक नया जीरो वहां से क्रिएट होगा। तो क्या बन जाएगा? 1 0 बस बच जाएगा। जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में, which is equivalent to of division of 2। 5 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिजल्टेंट आता है वो आपका 2 आता है। मैं रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम इसे। ये लेफ्ट था, मैं इसे राइट में कन्वर्ट करता हूं। G प्लस प्लस राइट डॉट सी। ओके, ये देखो मैंने वैल्यू 8 ली है, और 8 को मैंने 1 बिट शिफ्ट किया तो वो बन गया 4, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। क्लियर है? यस सर। सर और अगर उधर 1 की जगह अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, चलो चेक करते हैं। 1 की जगह हम 3 रखें तो वो 3 बिट्स 3 टाइम्स उसे वो शिफ्ट करेगा, 3 बिट शिफ्ट करेगा। और जब वो 3 बिट शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? आई थिंक उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 बिट शिफ्ट करने के बाद देखो। ठीक है, ये कैसे हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूं।
8 को जब तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। एट की वैल्यू होती है 1 एंड ओके हाँ 4 जीरोस। अब जब इसे हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में हम इसे शो करेंगे तो हो जाएगा 4 इनिशियल जीरोस एंड देन 1 देन 3 मोर जीरोस। ओके, ये हुआ। जब आप फर्स्ट बिट 3 टाइम्स वो बिट शिफ्ट बोल रहा है तो फर्स्ट बिट शिफ्ट करते हैं जब अपन फर्स्ट बिट शिफ्ट। ओके, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट बिट मैं पहले से कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट बिट जब आप शिफ्ट करते हैं तो इनिशियली इधर का एक जीरो गायब हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये हुआ आपका फर्स्ट बिट शिफ्ट। ओके, इसका वैल्यू क्या हो गया फर्स्ट बिट शिफ्ट करने पे 4। इसे जब तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 4 को रिप्रेजेंट करता है। देन सेकंड नंबर बिट शिफ्ट पे चलते हैं अपन। सेकंड बिट शिफ्ट जब आप एक बार और उससे एक बिट को राइट शिफ्ट करते हैं और एक बिट और ऑब्वियसली इधर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट नहीं होगा मतलब एक क्रिएट हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है 2 को, हमने अभी देखा था ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। देन आप जब थर्ड बिट शिफ्ट इस पे अप्लाई करते हैं, थर्ड बिट शिफ्ट आप अप्लाई करते हैं तो उसके पास यहाँ से कुछ बचता नहीं है और यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है आपके 1 के। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा है वहां पे वो? सर हाँ सर ये 4 बिट शिफ्ट करेगा क्या इसको? श्योर, बिल्कुल। उसे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितना बिट शिफ्ट करा रहे हो, उसे सिर्फ काम करने से मतलब है। जब तुम 4 बिट शिफ्ट करोगे तो आई थिंक वो उसे पूरा जीरो बना देगा। ठीक है, चलो इस पे 4 बिट शिफ्ट हम अप्लाई करते हैं। देखो कंपाइल सॉरी, कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो सिर्फ ऑर्डर को ओबे करता है। देखो ठीक है, यस सर। क्लियर है? बाकी सभी को क्लियर है? राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट दोनों बिट लेवल पे काम करता है, ये बिट वाइज ऑपरेटर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। सभी को क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर एक बार राइट शिफ्ट बता दें। ओके, एक बार राइट शिफ्ट, हम राइट शिफ्ट पे ही हैं बेटा अभी। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक बार मैं उसे यहाँ पे आते हैं। सर क्या कहते हैं, अगर ये 1 भी लास्ट वाला बाहर निकल जाएगा तो अंडरफ्लो हो जाएगा ना? क्यों अंडरफ्लो होगा? तो सर जब लास्ट वाला 1 भी अगर बाहर निकल जाएगा तो शायद अंडरफ्लो की कंडीशन आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, वो 0 को रिपीट करते जाएगा, वो बचता ही नहीं। देखो इसके बाद क्या होगा, देखो जैसे फोर्थ टाइम हमने अप्लाई किया इस पे शिफ्ट, राइट? फोर्थ टाइम जब हम इस पे शिफ्ट अप्लाई करते हैं, फोर्थ शिफ्ट जैसे अप्लाई मैं करता हूँ, ये 0 आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है, ये 1 और ये यहाँ पे 0 उसकी जगह ले लेता है, तो ये सिंपल 0 बन जाता है। जब तुम इसमें फिफ्थ टाइम अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फिफ्थ टाइम जब तुम अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 को ही चलाते रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है उससे कि भाई आपका 0 बचा है। ऑब्वियसली वो 0 को, हाँ। तो सर अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे आती है कई बार? अंडरफ्लो की, यस सर। देखो ये जनरली जब अर्थमेटिकल ऑपरेशंस तुम परफॉर्म करते हो तो वहां पे कुछ वैल्यूज होते हैं जो सब्सट्रैक्ट या एक तरह से अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ओवरफ्लो अभी याद है मुझे, अंडरफ्लो का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, या कल की क्लास में अपन एक बार देखेंगे। यस सर। अंडरफ्लो इस पे आई थिंक इसमें अंडरफ्लो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो उसे सिर्फ बिट को शिफ्ट कर रहा है। चलो अपन ट्राई करके देखते हैं, अपन करके ही देख लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे 4 टाइम्स किया, इसकी जगह हम इसे 10 टाइम्स शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी वो 0 ही ये कर रहा है। अंडरफ्लो एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पे जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जब कंपाइलर प्रोसेसर हैंडल करता है तो वहां पे क्रिएट होता है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा।
ओवरफ्लो देखो, हाँ दो चीजें होती हैं। ओवरफ्लो होता है जब वो उसके रेंज से, उसके स्टोरेज कैपेसिटी से बाहर चले जाए, ठीक है। दैट मीन्स वो, जैसे कि यहाँ पे है, अगर मैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन सपोज मैं ले रहा हूं और आपको अब कोई 9th बिट का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 8 बिट में, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप मैक्सिमम 15 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर अगर आपको 16 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक और बिट का रिक्वायरमेंट है। तो जो सिस्टम सिर्फ 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर आप उसमें 16 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, यानी कि 5th बिट को, तो वहां पे उसके लिए ओवरफ्लो होगा वो, ठीक है, कि वो उस चीज को रिप्रेजेंट होल्ड नहीं कर सकता। ये तो था सिंपल आपका ओवरफ्लो। अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, वो मैं कल एक्सप्लेन करता हूं। और किसी को कुछ डाउट इस पे? किसी को कुछ डाउट है इस पे? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो ये था आपका लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 2, राइट शिफ्ट यानी कि डिवीजन बाय 2। थर्ड थिंग जो आती है उसे बाइनरी नॉट ऑपरेटर बोला जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा काम करता है, इसे देखते हैं। और जो नॉट है, नॉट ऑपरेटर है, वो यूनरी ऑपरेटर है, दैट मीन्स वो सिंगल ये पे काम करता है। और इसका जो टिल्ड साइन है, ये आप लोगों को टैब के ऊपर मिल जाएगा। शिफ्ट, आप लोगों का शिफ्ट का कैप्स लॉक और जो टैब है उसके ऊपर जो एक सिंबल बना होता है, जो अपोस्ट्रोफी वाला से एक सिंबल आता है, उसके साथ में ये रहता है, शिफ्ट के साथ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मिल गया सभी को? यस सर। इसका ये कुछ ऐसा है कि वेव जैसा साइन है, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं। ये 8 है और 8 का नॉट है -9। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका कुछ और देखते हैं। 4 इसके में थोड़ा सा सिमिलरिटीज देखना। कुछ सिमिलरिटीज इसमें दिख रही हैं सभी वैल्यूज पे? यस सर। यस सर। जो भी मेरी Yes, sir. वैल्यू है वो उसे 1 इंक्रीमेंट करता है एंड देन उस पे निगेशन लगा देता है। 4 जब मैंने इनपुट किया तो उसने उसे 5 किया और उसने निगेट कर दिया। 14 किया और 14 से 15 किया और उसने निगेट कर दिया। 0 to 1 and negated, 1 to 2 and negated, 100, 101
एंड नेगेटेड। ठीक है, एक तरह से वो उसे एक उसका कॉम्प्लीमेंट उसे निकालता है, वो कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसे, उसका एक कॉम्प्लीमेंट निकाल देता है वो। सर और माइनस इंटीजर डालेंगे तो पॉजिटिव गुड आ जाएगा। ऑप्शन। चलो अब माइनस भी ट्राई करते हैं। -1 इसमें ऑब्वियसली ये +2 इसे देना चाहिए। देखते हैं इसका क्या देता है। ओके 0। हाँ, -1 पे आप 1 प्लस करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, और क्योंकि 0 पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। या सर -8 का क्या देगा? -8 का आई थिंक इसका देना चाहिए 7। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ये एक तरह से उसे कॉम्प्लीमेंट करता है उसका। And the second thing is, next thing is AND operator, binary AND. एंड ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स पे काम करता है, वो बाइनरी है, मतलब डबल ऑपरेटर्स पे काम करता है। और एंड ऑपरेटर्स को हम लोगों ने पहले भी यूज किया है। एंड इसे मैं 10 लेता हूं। इसके लिए एक टेबल आप ये कर सकते हैं। सिंगल एंड ऑपरेटर रहता है ये। और हाँ, हमेशा याद रखेंगे ये एंड ऑपरेटर है जो बिट वाइज ऑपरेटर के लिए है। और ये है आपका लॉजिकल एंड, जहां पे आप डबल यूज करते हैं। तो इन दोनों चीज पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जब लॉजिकल एंड यूज करते हैं तो आप डबल एंड यूज कर रहे हैं, और जब आप बिटवाइज एंड यूज कर रहे हैं तो सिंगल एंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन क्या होगा? x एंड y। x की वैल्यू में थोड़ा सा छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि अपन जल्दी से समझ पाए। और 2 एंड 4। इसका जो एक टेबल हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रूथ टेबल, सेम एज इट इज काम करेगा। ये 1 एंड का मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेवियर करेगा। 1 into 1 equals to 1 and 1 sorry 0 equals to 0 and 0 into 1 equals to 1 and 0 into 0 equals to 0। ओके, जब आप उसे एंड अप्लाई करते हैं तो वो करता क्या है, उन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। 2 को बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 0, और मैं सिर्फ 4 बिट पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये दोनों 4 बिट पे आराम से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ये मेरा x का रिप्रेजेंटेशन हो गया एंड, और मेरा y का रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 0 0। ठीक है, ये क्लियर है सभी को ये लाइन? यस सर एक बार और सर। ओके, याद है आप हम लोगों ने कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एक दिन पढ़ा था हम लोगों ने? यस सर। हाँ, वो सेम Yes, sir. डिवीजन प्रोसीजर को ही फॉलो करता है, क्योंकि मुझे पहले से ही याद है कि कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं सीधे क्रिएट कर रहा हूं। जो x जो है, x रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, सॉरी x इक्वल्स टू 2 है हमारे क्वेश्चन पे, और y इक्वल्स टू 4 है। तो x का जो बाइनरी है वो है 0 0 1 0 एंड y का जो बाइनरी है वो 0 1 0 0 है। अब ये दोनों बिट लेवल पे एंड होगा, यानी कि इसका फर्स्ट बिट का एंड इसके फर्स्ट बिट के साथ होगा, सेकंड बिट का एंड इसके सेकंड बिट के साथ होगा। तो जब दोनों बिट्स देखो,
अब अगर मैं फर्स्ट बिट को लेकर यहां से लूं तो इसका भी फर्स्ट बिट आएगा, ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। और दोनों का फर्स्ट बिट क्योंकि 0 है, 0 इंटू 0 मेरा क्या बना देगा, 0 करेगा, होगा कि Yes, नहीं sir. होगा? हाँ। नेक्स्ट जो बिट है वो 0 है और इसका जो सेकंड बिट है वो 1 है, और क्योंकि 1 और 0 क्या होते हैं, 0 होता है, 0. जीरो वो भी 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट इसका थर्ड बिट 1 है और इसका थर्ड बिट क्या है, 0, सॉरी, इसका थर्ड बिट 1 है और इसका थर्ड बिट 0 है। 0 एंड 1 क्या होता है, जीरो 0, जीरो जीरो एंड 0 एंड 0 जीरो 0। जीरो तो कंप्लीट इसका जो एंड है ऑपरेटर है वो एक न्यू 0 को कन्वर्ट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसे रन करके देखते हैं अपन। एंड 1 clear and G++, ओके। यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि मैं x और y की वैल्यू तो प्रिंट कर रहा हूँ पर दोनों का एंड ऑपरेशन प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। x and y, ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, गुड। अब सिमिलर होगा और ऑपरेशन, बस यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसे हम सिंगल पाइप से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएगी, बिटवाइज और लॉजिकल और। लॉजिकल और आपका डबल पाइप होता है एंड बिटवाइज और आपका सिंगल पाइप होता है। और यहाँ पे भी हम और लगा रहे हैं, यहाँ पे और 1 और 1 क्या होता है, 1 0 1 और 0 क्या होगा, वन गुड। सिर्फ एक सिंगल 0 जब डबल 0 रहेगा तभी होगा, बाकी सभी प्लेसेस पे वो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे भी अप्लाई करते हैं और ठीक है इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं। 0 और 0 0 है एंड देन 1 0 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा, एंड देन 1 और 0 हमारा 1 होगा। देखो फर्स्ट बिट इसका 0 है, इसका फर्स्ट बिट 0 है, यानी 0 और 0 0 हो जाएगा। सेकंड बिट इसका 0 है पर सेकंड बिट इसका 1 है, तो 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। एंड देन इसका 1 है थर्ड बिट और इसका बिट 0 है, देन 0 और 1 1 होता है और 0 और 0 0 होता है। इसकी वैल्यू है 4 और 2 6, ये 6 का इक्विवेलेंट है, ठीक है। रन करके देखते हैं अपन। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ये और क्लियर तब होगा जब आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, तब आप लोगों को एक्चुअल पता चलेगा कि कैसे किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो था आपका बाइनरी और इसके बाद एक्सऑर बच जाता है। एक्सऑर भी देखते हैं। एक्सऑर के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि ये काम कैसे करता है।
इसे कैरेट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां मैं अप्लाई करूंगा x और y। इसका एक्सपेंशन होता है x y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। इसका मैं एक सिंपल सा आप लोगों को एक लॉजिक देता हूं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर जीरो होता है कोई वैल्यू, सिर्फ मैं बाइनरी बिट लेवल पे बता रहा हूं, अगर किसी जीरो का आप कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट तो 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो 0 होगा। ठीक है, तो सपोज आपका x की वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू हमारा क्या है? 2 है। 0 0 1 0। और इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं, यह हो जाएगा 1 1 0 1। ठीक है, मैंने जितने भी इसमें जीरो थे उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, और जो 1 था उसे मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया। इसे वंस कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसका। ठीक है, और ऐसे ही इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होता है और टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। ये 2 कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, सिमिलरली वो यहाँ पे x को सिंपल ले रहा है, y का कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, देन ऐड कर रहा है दोनों के को, x का कॉम्प्लीमेंट एंड y सिंपल से। ठीक है, इसे एक बार रन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सिक्स, इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं, 3 1 क्लियर है सभी को कि अप्लाई कैसे करना है x और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, उसे आप सीधे देखकर नहीं बोल सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जस्ट लाइक आप एंड का सीधा ऑपरेट कर सकते हैं, आपको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, तब आप उसके एक्चुअल वैल्यू को बोल पाएंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, 1 और 0 है। ऑब्वियसली इसका ये सबसे जल्दी समझ आने वाली वैल्यूज हैं, 1 और 0। तो x की वैल्यू मेरी 1 है, 0 1, एंड जो मेरी y की वैल्यू है वो 0 0 है, राइट? ठीक है, अब देखो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि देखो जब x को कंप्लीट लेगा और y को जब वो कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियसली y एक पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होगी, और जब वो x को कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसका आंसर देखते हैं सीधा। ठीक है, और अगर तुम दोनों को 0 लेते हो तो 0, दोनों को अगर 1 लेते हैं अपन तो इसका ये 0 आता है। ठीक है, इसका एक सिंपल छोटे से एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये इसका मतलब होता कैसे है। ठीक है, सपोज मैं x इक्वल्स टू, मुझे टाइम बस का रिमाइंडर दे देना कि सर टाइम अभी कितना बचा है, ताकि मैं टाइम पे ये कर सकूं। ठीक है, x की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, और x की वैल्यू हम सबसे पहले 1 1 के लिए लेते हैं, x एंड y की वैल्यू हम 1 1 लेते हैं और इस फॉर्मेट में पुट करते हैं। मैं अभी बिट के फॉर्मेट पे इसे बता रहा हूँ कि ये 1 बिट है और ये भी बिट है। ठीक है, अब x को मैं एज इट इज लेता हूँ, x की वैल्यू 1 है, और y का कॉम्प्लीमेंट में लेता हूँ दैट विच इज कन्वर्टेड
और इसको इसे फुल अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x and y complement और x complement and y। डी मॉर्गन्स लॉ कोई किसी ने पढ़ा है? आई थिंक आपके 12th वगैरह में था डी मॉर्गन्स लॉ। यस सर। हाँ, ये भी कुछ उससे मिलता जुलता समथिंग आप समझ सकते हैं। सो 1 इंटू ऑब्वियसली जब मैं y का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो y का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और जब मैं उसे और ऐड करूंगा और इसके बाद जब मैं x का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो x का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, सॉरी x का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा y की वैल्यू 1 से तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ये 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। दैट मीन्स जब दोनों चीजें सेम होती हैं तो इसका आंसर 0 आएगा, और जब दोनों चीजें दोनों x और y की वैल्यू जब डिफरेंट होंगी तब इसका जो रिजल्टेंट है वो 1 आएगा। और जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैंने 1 1 के लिए देखा, और अब मैं x अगर मैं इसे 0 0 के लिए भी देखूं तो लगभग ये सेम बिहेव करेगा। उस केस में क्या होगा, y को मैं एज इट इज यूज करूंगा, और जब मैं x का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो 1 हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और अगर y को एज इट इज यूज करूं तो वो 0 हो जाएगा, और रिजल्टेंट मेरा 0 आ जाएगा। अब मैं दोनों को डिफरेंट ये करता हूं, जब x को 0 सॉरी x को 1 और y को 0 लेता हूं। y मैंने एज इट इज यूज किया, और सॉरी x मैंने एज इट इज यूज किया, y को कॉम्प्लीमेंट जब करता हूं तो y का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, एंड जब मैं x को एज इट इज लेता हूं 1 एंड ओके x का कॉम्प्लीमेंट करता हूं विच इज 0, और y को मैं एज इट इज लेता हूं विच इज आल्सो 0। सो 0 0 मेरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 होगा, और 1 प्लस 0 मेरा 1 रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, आप मतलब x और का ये एक तरह से याद करने का तरीका, जब दोनों वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी तो आंसर जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा 0 आएगा, जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. बाकी लोगों को? यस सर। सो आई थिंक आप लोगों ने आज बिटवाइस ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपके 2 3 4 5 6 बिटवाइस ऑपरेटर्स थे जिन्हें आप लोगों ने कंप्लीट किया है, कांग्रेचुलेशंस। और इसके और भी प्रोग्राम्स बनाइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिटवाइस ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. आई थिंक टाइम भी हो चला है, तो ओके Yes, sir. एक्सीड कर चुके हैं अपन, किसी ने रिमाइंडर नहीं दिया।